हेलो एवरीवन, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल फिजियो विज्ञान। और आज का हमारा टॉपिक है मैटलैंड्स मोबिलाइजेशन ग्रेड्स। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट कि मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन में डिफरेंस क्या है, ये दोनों है क्या। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मैटलैंड की जो ग्रेड्स है, मैटलैंड मोबिलाइजेशन की जो ग्रेड्स हैं उसको हम कहाँ तक देंगे। तो उसको देने के लिए हमें बैरियर कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि बैरियर कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो बैरियर कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि मेटलिन की जो मोबिलाइजेशन है उसके क्या इंडिकेशन है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। एंड लास्ट में हम देखेंगे कि क्या सारी ग्रेड्स हैं जो कि मेटलिन ने मोबिलाइजेशन के लिए दी। मेटलिन का पूरा नाम है जीडी मेटलिन, जिन्होंने की सारी हमारी क्या दी, ग्रेड्स दी, मोबिलाइजेशन की ग्रेड्स को बताया कि कौन कौन सी ग्रेड्स हमें देनी है मोबिलाइजेशन। तो ये है जीडी मेटलिन, जिन्होंने क्या किया, ग्रेड्स ऑफ मोबिलाइजेशन दिया। उसके बाद अब हम देखेंगे कि मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो मोबिलाइजेशन क्या है? पैसिव मैनुअल टेक्निक। पैसिव मैनुअल टेक्निक मतलब कि थेरेपिस्ट क्या कराएगा, जॉइंट को मोबिलाइज कराएगा। ये पैसिव है। एक्टिव मैनुअल टेक्निक नहीं है, मतलब कि पेशेंट खुद से नहीं करेगा। पैसिव है मतलब कि थेरेपिस्ट कराएगा। पैसिव मैनुअल टेक्निक है स्लो वेलोसिटी और हाई एम्पलीट्यूड। स्लो वेलोसिटी और हाई एम्पलीट्यूड फोर्स के साथ विथ ग्रेडेड ऑसिलेटरी मोबिलाइजेशन। मतलब कि अब ये ग्रेडेड ऑसिलेटरी मोबिलाइजेशन क्या है? जो मेटलैंड की सारी ग्रेड्स हैं, ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4, ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4, वो उनको हम क्या कह रहे हैं, ओसिलेटरी मोबिलाइजेशन। मतलब कि मोबिलाइजेशन में जो भी थेरेपिस्ट पैसिव मैनुअल टेक्निक देगा, पैसिव मोबिलाइजेशन देगा, वो स्लो वेलोसिटी और हाई एम्पलीट्यूड में होगी। साथ ही वो ग्रेडेड होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले ही हम जॉइंट को ग्रेड 4 दे दें, नहीं, ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है। अब ये किस लिए देते हैं हम पैसिव मोबिलाइजेशन, हम किस लिए देते हैं? आरओएम को इंक्रीज करने के लिए, और जो भी एडेशन जॉइंट के बीच में फॉर्म हो रहा है स्टिफनेस है उसको डिक्रीज करने के लिए हम क्या कराते हैं, मोबिलाइजेशन टेक्निक देते हैं। तो हमें समझ में आ गया कि ये क्या है, पैसिव मैनुअल टेक्निक, स्लो स्लो वेलोसिटी, हाई एम्पलीट्यूड, ग्रेडेड ऑसिलेटरी मोबिलाइजेशन। मतलब कि ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4, एंड देन व्हाट, फॉर व्हाट, इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन एंड डिक्रीज अधेशन। तो ये हमें समझ में आ गया कि ये मोबिलाइजेशन। अब मैनिपुलेशन क्या है? मैनिपुलेशन भी सेम पैसिव मैनुअल टेक्निक है। पैसिव मैनुअल टेक्निक है ये, हाई वेलोसिटी। अब इसमें क्या है, हाई वेलोसिटी मतलब कि जो हमारा फोर्स है वो काफी ज्यादा हाई होगा। हाई वेलोसिटी, स्लो एम्पलीट्यूड है, थ्रस्ट। ठीक है। कॉजेज, अब जिसमें कि क्या हो, स्मॉल पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है। मैनिपुलेशन जब हम किसी जॉइंट का करते हैं तो उसमें पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है। और ये किसके लिए होता है? पेन को डिक्रीज करने के लिए होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि मैनिपुलेशन और कायरोप्रैक्टिस का इंडिकेशन है कि हम कहाँ पे देंगे, वो क्या होता है कि अगर किसी का माल अलाइनमेंट है तो माल अलाइनमेंट को अलाइन करने के लिए, कोई भी जॉइंट अगर माल अलाइन है उसको अलाइन करने के लिए हम क्या कराते हैं, मैनिपुलेशन कराते हैं। अब मोबिलाइजेशन की ग्रेड्स समझने से पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये बैरियर कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्योंकि मोबिलाइजेशन को कहाँ तक देना है ये समझने के लिए आपको बैरियर कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। क्योंकि एक लेवल तक हमें मोबिलाइजेशन देना है, उसके बाद हमें क्या देना है, मैनिपुलेशन। तो बैरियर कॉन्सेप्ट में हम दो पॉइंट पढ़ेंगे, एक है फिजियोलॉजिकल और दूसरा क्या है, एनाटॉमिकल। फिजियोलॉजिकल क्या है, अब फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल दो चीज को हमें अच्छे तरीके से समझना है। अगर आप इस चीज को, बैरियर कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो तो आप किसी भी पेशेंट में मोबिलाइजेशन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल मीन्स टिश्यू रेजिस्टेंस, जिसको कि हम R1 भी कहते हैं, और एनाटॉमिकल मीन्स बोन रेजिस्टेंस, जिसको कि हम R2 कहते हैं। अब जॉइंट प्ले के बारे में आपने सुना होगा। तो एग्जाम्पल हम किसका लेंगे, रिस्ट का लेंगे। तो रिस्ट में ये जो मूवमेंट है ये मेरी क्या है, फिजियोलॉजिकल। ठीक है ना। अभी ये फिजियोलॉजिकल मेरा मोशन हो रहा है, ये मतलब कि मेरी अवेलेबल रेंज है। अब यहाँ पे मेरा ये, ठीक है, ये मैं रिस्ट का क्या कर रहा हूँ, फ्लेक्शन कर रहा हूँ। तो ये जो लेवल है, अब यहाँ पे मेरे टिश्यू में क्या आ रहा है, स्ट्रेच आ रहा है। तो ये मेरा क्या है, टिश्यू रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, टिश्यू रेजिस्टेंस। इसके बाद अगर मैं पैसिव और दूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एनाटॉमिकल रेजिस्टेंस। मतलब कि जब आपका टिश्यू रेजिस्टेंस आएगा वहां तक आपको क्या देनी है, मोबिलाइजेशन की ग्रेड्स देनी है। आफ्टर टिश्यू रेजिस्टेंस जो ये बोनी रेजिस्टेंस आ रहा है, अब बोन टू बोन क्या हो रहे हैं, वो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो जिसे कि एंड फील भी हम कहते हैं, वहां पे हमें क्या देना है, मैनिपुलेशन देना है।
तो हमें ये समझ में आ गया कि मोबिलाइजेशन को हमें टिश्यू रेजिस्टेंस तक देना है और मैनिपुलेशन को हमें कहाँ पे देना है, बोन रेजिस्टेंस पे देना है। ठीक है, अब मोबिलाइजेशन को हम कहाँ कहाँ देते हैं, तो मतलब कि इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है। इंडिकेशन क्या है कि अगर किसी को पेन है तो पेन को डिक्रीज करने के लिए हम देंगे, क्योंकि अगर जॉइंट में स्टिफनेस हो रहा है तो ऑब्वियसली वहां पे पेन होगा, पेन कॉज होगा, तो पेन और स्टिफनेस को डिक्रीज करने के लिए देंगे। ये और क्या करता है, स्टिमुलेट करता है मैकेनो रिसेप्टर्स को। डिक्रीज आरओएम, आरओएम को यार मतलब कि सबसे मेन तो हमें पता है मोबिलाइजेशन हम किस लिए देते हैं, रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज कराने के लिए देते हैं, तो ये इंडिकेशन है पेन स्टिफनेस को डिक्रीज करना, रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज कराने के लिए हम ग्रेड्स ऑफ मोबिलाइजेशन देते हैं। ठीक है, अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसका क्या है, अगर किसी को फ्रैक्चर है तो हम मोबिलाइजेशन नहीं देंगे या मैनिपुलेशन नहीं देंगे। ओस्टियोप्रोटिक बोन है कि आप लोगों को मालूम होगा कि ओस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है, तो ओस्टियोप्रोटिक बोन अगर किसी की है तो उसमें हम मोबिलाइजेशन नहीं देंगे। अगर आप ओस्टियोप्रोटिक बोन में मोबिलाइजेशन या मैनिपुलेशन देते हो तो उसको फ्रैक्चर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर किसी को हर्निएटेड डिस्क है, जैसे कि हम कहते हैं ना स्लिप डिस्क हो गया है, अगर डिस्क हर्निएटेड है तो हम कभी भी उसमें मोबिलाइजेशन या मैनिपुलेशन नहीं देंगे। उसमें क्या होगा, डिस्क के क्या होने फटने के चांसेस, बर्स्ट होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे काफी ज्यादा, उससे सिम्टम्स इंक्रीज होंगे, बैक में पेन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, इवन सर्जरी तक के ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपको अब सर्जरी करानी चाहिए। तो ऐसे हर्निएटेड डिस्क अगर किसी का है तो उसमें हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा, हमें मोबिलाइजेशन या मैनिपुलेशन नहीं देना। एंकाइलोज जॉइंट, एंकाइलोजन जिसे कि हम बम्बू स्पाइन भी कहते हैं, अगर बम्बू स्पाइन जो कि हमारे बैकबोन में अगर एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस जिसे कहते हैं, बोन क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है। अगर कोई भी बोन फ्यूज है तो वहां पे हम कभी भी मोबिलाइजेशन या मैनिपुलेशन नहीं देंगे, वहां पे भी फ्रैक्चर के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस, अगर किसी को एक्यूट इन्फ्लामेटरी जॉइंट में कोई भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन है तो वहां पे हम नहीं देंगे। मस्कुलर डिसऑर्डर है तो भी हम नहीं देंगे, है ना। तो ये हमारे सारे के सारे क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो हमने अब हम देखेंगे कि ग्रेड्स ऑफ मोबिलाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे थ्योरेटिकली कि ग्रेड्स क्या है, उसके बाद हम प्रैक्टिकली जॉइंट में देखेंगे कि कैसे ग्रेड्स ऑफ मोबिलाइजेशन को हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला क्या है, ग्रेड फर्स्ट, स्मॉल एम्पलीट्यूड एट बिगिनिंग रेंज, मतलब कि ये जो रेंज है मेरी रिस्ट का ही एग्जांपल देखते हैं अभी समझाने के लिए, इसके बाद हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो ये जो रेंज है जिसमें कि कोई टिश्यू रेजिस्टेंस वगैरह नहीं आ रहा है, तो ये रेंज क्या है हमारी, बिगिनिंग रेंज, मतलब कि बिगिनिंग रेंज पे किसी भी जॉइंट के बिगिनिंग रेंज पे जो हम स्मॉल एम्पलीट्यूड स्मॉल फोर्स के साथ, है ना, काफी ज्यादा फोर्स नहीं रहता इसमें, तो स्मॉल फोर्स के साथ जो हम बिगिनिंग रेंज में मोबिलाइजेशन देते हैं उसे हम ग्रेड फर्स्ट कहेंगे। ग्रेड सेकंड में क्या हो रहा है, लार्ज एम्पलीट्यूड, इसमें हाई फोर्स रहेगा और ये भी रेजिस्टेंस फ्री, मतलब कि ये जो रेजिस्टेंस आ रहा था हमारा टिश्यू रेजिस्टेंस, इसके पहले ही हाई वेलोसिटी में भी हम हाई एम्पलीट्यूड में क्या करेंगे, ग्रेड टू परफॉर्म करेंगे। ग्रेड थ्री हमारा क्या है, लार्ज एम्पलीट्यूड इन द टिश्यू रेजिस्टेंस लेवल, टिश्यू रेजिस्टेंस मतलब कि ये जो टिश्यू रेजिस्टेंस लेवल तक हम क्या कराएंगे, उसको ग्रेड थ्री देंगे। और ग्रेड फोर क्या है हमारा, स्मॉल एम्पलीट्यूड एट द एंड ऑफ टिश्यू रेजिस्टेंस, मतलब कि ये टिश्यू रेजिस्टेंस है, टिश्यू रेजिस्टेंस और बोनी, टिश्यू रेजिस्टेंस के बाद क्या आएगा हमारा, बोनी रेजिस्टेंस, इन दोनों के बीच में गैप होता है, उस गैप में हमें क्या देना है, ग्रेड फोर देना है। ठीक है, और लास्ट में हमारा क्या आएगा, ग्रेड फाइव, जिसमें कि हाई वेलोसिटी थ्रस्ट होता है, जिसे कि हम मैनिपुलेशन कहते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, ग्रेड्स हैं। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे हम इसे परफॉर्म करते हैं। ओके, तो अब हम प्रैक्टिकली विद शोल्डर जॉइंट एग्जांपल के साथ समझेंगे कि कैसे हम ग्रेड्स ऑफ मोबिलाइजेशन को परफॉर्म करते हैं। तो आपको एक हैंड से आपको क्या करना है, डिस्टल ह्यूमरस पे पकड़ना है और उसको ट्रैक्शन दे के रखना है। और नाउ अब हम देखेंगे कि कैसे जो दूसरा हैंड है हमारा वो हेड ऑफ द ह्यूमरस के ऊपर है। अब हम ग्रेड फर्स्ट देंगे जो कि बिगिनिंग में है, नाउ ग्रेड टू जो कि रेजिस्टेंस फ्री है, ग्रेड थ्री जो कि रेजिस्टेंस लेवल तक है, नाउ ग्रेड फोर जो कि रेजिस्टेंस अप टू रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस और एनाटॉमिकल रेंज के बीच में, एंड नाउ ग्रेड फाइव हाई एम्पलीट्यूड थ्रस्ट। आई होप कि आपको ग्रेड्स ऑफ मोबिलाइजेशन मैटलैंड की समझ में आई होगी, जिसमें कि हमने प्रैक्टिकली भी अच्छे से समझा है कि 1 2 3 एंड 4 5 को कैसे हमें परफॉर्म करना है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन पे हमें कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।